माता पिता अपने बच्चे को अगर मारते हैं, बच्चे को भले दोष नजर आता है कि मेरी मम्मी ने मार दिया, मेरे पिता ने मार दिया, पर बच्चे को मारने का कारण केवल इतना सा था कि बच्चा आने वाले समय में थोड़ा सा संवर जाए, थोड़ा सा सुधर जाए। सुनार अगर लोहे को पीट रहा है तो उस सोने को, सुनार अगर सोने को पीट रहा है तो कुछ आभूषण बनाने के लिए पीट रहा होगा। माता पिता और गुरु अपने शिष्य को अगर पीटता है तो कुछ बनाने के लिए ही पीटता होगा कि इसको मुझे सुंदर बनाना है, मुझको इसको आभूषण बनाना है, मुझको इसको श्रेष्ठतम बनाना है। वो पीट इसलिए रहा। कितना कितना सोनार जब सोने को आभूषण बनाता है तो फुकनी में फूक मार मार कर, दिए में लो को जलाकर, अग्नि में सोने को तपा तपा कर आभूषण बनाता है। उसी तरह माता पिता और गुरु अपने शिष्य को मार मार कर, चिल्ला चिल्ला कर, क्रोध कर कर, डरा कर, धमका कर, कैसे भी उस बच्चे को आभूषण बनाने का प्रयास करते हैं कि संसार में ये कुछ अच्छा बन जाए, और ये अच्छा बन जाएगा तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सोने की कीमत और आभूषण की कीमत दोनों में अंतर आता है। सोने का एक बिस्कुट ले लो और एक आभूषण ले लो, उतना ही बड़ा सोने का बिस्कुट लोगे उसकी कीमत में, और उतना ही बड़ा आभूषण लोगे उसकी कीमत में अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आएगा कि सोने का बिस्कुट की कीमत कम है और आभूषण की कीमत ज्यादा क्यों है? तो कहा आभूषण की कीमत इसलिए है क्योंकि जिसने बनाया उसकी बनवाई उसमें जोड़ी गई है, जिसने मेहनत करी उसकी कारीगरी उसमें जोड़ी गई है। सोना वही था पर उसकी कारीगरी जिसने करी थी उसकी कीमत उसमें लगा दी गई है, उस आभूषण की कीमत बढ़ गई है। महाराज, एक माता पिता अपने बच्चे को अगर आभूषण बनाने का प्रयास करते हैं, एक माता पिता अपने बच्चे को संवारने का प्रयास करते हैं, तो उनको मालूम है कि इसकी कीमत कैसे बढ़ेगी। सोना तो सबके पास में है, औलाद तो सबके पास में है, बेटा और बेटी सबके पास में है, पर इनकी कीमत माता पिता ही बना सकते हैं, इनकी कीमत एक गुरु ही बना सकता है। और वो बनाना आपको पड़ेगा कि हम हमारे औलाद को कितना कीमती जेवर बना सकते हैं, कितना आभूषण श्रेष्ठ बना सकते हैं, बनाना आपको पड़ेगा। और जब तक आप उसको कीमत वाला नहीं बनाओगे तो जीवन की कोई सार्थकता नहीं। फिर निवेदन करूंगा, पढ़ाई आप कराओ, डॉक्टर आप बनाओ, इंजीनियर आप बनाओ, सब आप बनाओ, पर साथ में उसको संस्कारित बनाते हुए चलना, तो आपका भी जीवन संवर जाएगा और आभूषण भी श्रेष्ठ हो जाएगा। संस्कारित आज भारत की भूमि पर सबसे बड़ी विडंबना एक चीज की है, भारत की भूमि पर सबसे बड़ी विडंबना एक चीज की है। पहले माता पिता अपने बच्चे को खुद संभालते थे, आज के जमाने में माता पिता बच्चे को जन्म देने के बाद एक आया रख लेते हैं, एक दासी रख लेते हैं, एक कोई माता को रख लेते हैं, कोई बेटी को रख लेते हैं, इसको संभालो। माता पिता पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, वो लड़की, वो माँ, वो आया उस बच्चे को लेकर घूमती फिरती है, रोटी खिलाती, पानी पिलाती, चाय पिलाती, दूध पिलाती, सुलाती, खिलाती, तैयार करती, वो आया। और माता पिता पार्टियों में एंजॉय कर रहे हैं, माता पिता घूम रहे हैं, माता पिता जा रहे हैं, माता पिता इधर उधर घूम रहे हैं, और वो घर में जिसको बच्चे को संभालने के लिए रखा गया है वो बच्चे को संभाल रही है। अब एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, बच्चे का प्रेम माता पिता से रहेगा क्या? जम के बोलिए जरा, नहीं रहेगा। जब बच्चे का प्रेम बचपन से ही माता पिता से अलग हो जाएगा
तो फिर बुढ़ापा आने पर आप अपनी औलाद से आसक्ति क्यों रखते हो कि ये मुझे चाय पिलाएगा? तूने बचपन में उसको कपड़े नहीं पहनाए, तूने बचपन में उसको रोटी नहीं खिलाई, तूने बचपन में उसको श्रृंगार नहीं किया, तो क्या औलाद बुढ़ापे में तुम्हारा कुछ करने वाली है?